हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम महादेवी वर्मा जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। महादेवी वर्मा वो छायावाद की शक्ति है। मैं जो भी कह रही हूँ ध्यान से सुनिए महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो महादेवी वर्मा, क्योंकि हम महादेवी वर्मा के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रमुख रेखाचित्र है गौरा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले हम लेखक के बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो देखिए, महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद की शक्ति है, मतलब दुर्गा है। उनका जन्म कब हुआ था? 1907, 26 मार्च 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? यूपी फर्रुखाबाद में। और उनका निधन कब हुआ था? मृत्यु 11 सितंबर 1987, मतलब 1987 में उनका मृत्यु हुआ था। महादेवी वर्मा जी वो एक मतलब वेदना की कवित्री है। महादेवी वर्मा जी वेदना की कवित्री है। उनके गद्य पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखने को मिलता है, वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। और ये भी हम कहेंगे छायावाद के कवित्र कौन है? महादेवी वर्मा। उन्होंने दुख और वेदना की प्रवृत्ति से एक कविता लिखी है, वो है मेघखंड। जो मेघखंड जो है, इसमें लिखा गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वे अपने वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघखंड से ही करते हुए कहती है। क्या कहती है? कि मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। और भी एक महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि छायावाद तत्वत प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीय है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। तो ये याद रखिए। तो महादेवी वर्मा जी के जो मूल दर्शन है, वो मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद है। और उन्होंने कई सारे रचनाएं भी किए हैं, जैसे पहला है निहार। ये याद रखिए, नोट कीजिए। निहार निहार कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। और रश्मि रश्मि कब प्रकाशित हुआ था? रश्मि कब प्रकाशित हुआ था? ये 1932 में प्रकाशित हुआ था। और निर्जा 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 कब प्रकाशित हुआ था? 1935 में। ये जो और सांध्य गीत जो है
काव्य संग्रह जो है सांध्य गीत, ये कब प्रकाशित हुआ था? सांध्य गीत कब प्रकाशित हुआ था? ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो और दीपशिखा कब प्रकाशित हुआ था? दीपशिखा कब प्रकाशित हुआ था ना? ये 1942 में 1942 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो महादेव वर्मा छायापथ के कवयित्री है, ये याद रखिए। और उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये जो रचनाएं किए हैं काव्य संग्रह, ये सब वेदना काव्य संग्रह है। वेदना काव्य संग्रह है। ठीक है, वेदना काव्य है। और उनके जो महाकाव्य है वो क्या है? महाकाव्य, वर्मा जी ने जो महाकाव्य लिखे हैं उसका नाम क्या है? यामा। क्या है? यामा। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1940 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, महादेव वर्मा जी के बारे में याद रखिए। तो महादेव वर्मा जी ने जो महाकाव्य लिखे हैं वो है यामा, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सप्तपर्णा भी रचनाएं किए हैं। सप्तपर्णा ये जो कब प्रकाशित हुआ था? 1960 में। और संधिनी कब प्रकाशित हुआ था? ये 1965 में। ठीक है। तो निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांध्य गीत 1936 में और दीपशिखा 1940 में। ये महादेव वर्मा जी के काव्य संग्रह, जो कि ये वेदना काव्य संग्रह है। और उन्होंने जो महाकाव्य लिखे हैं वो महाकाव्य का नाम क्या है? यामा। यामा कब प्रकाशित हुआ था? 1940 में। और सप्तपर्णा ये कब प्रकाशित हुआ था? 1960 में। संधिनी 1965 में। उसके बाद महादेव वर्मा जी के अन्य नाम भी रखा गया है, जिसको हम मतलब इडियम कहेंगे आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किसको हम कहेंगे? महादेव वर्मा जी को, ये याद रखिए। तो आधुनिक मीरा किसको कहते हैं? महादेव वर्मा जी को। उनके काव्यों में मैं जो भी कह रही हूँ पॉइंट वाइज में कह रही हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज नोट कीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक में, पेपर में नोट कीजिए। उनके महाकाव्य यामा, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था, महादेव वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहते हैं। उनके काव्यों में क्या है ना? विरह की प्रधानता है उनके काव्य में। उनके काव्य में क्या है? विरह की प्रधानता है, जो क्या है? लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। ठीक है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। और उनके काव्य में क्या दिखने को मिलता है? और रहस्यवादी प्रकृति दिखने को मिलता है। उनके काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। और क्या देखने को मिलता है? महादेवी वर्मा जी अज्ञात प्रियतम के प्रति वेदना भाव की अभिव्यक्ति उनके काव्यों में प्रमुखता है। तो उनके काव्य में क्या प्रमुख है ना? अज्ञात प्रियतम के प्रति वेदना भाव की
अभिव्यक्ति। ठीक है। और महादेव वर्मा जी को आधुनिक मीरा क्यों कहते हैं? महादेव वर्मा जी को आधुनिक मीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण, उनके काव्यों में वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण ही वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहते हैं। समझ में आ रही है? और क्या दिखने को मिलता है ना? विरह प्रेम का उदात भी दिखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विरह प्रेम का उदात दिखने को मिलता है और प्रेम की कसौटी भी दिखने को मिलता है। और विरह वेदना ने वर्मा जी को व्यग्र बनाकर दिया है, तो इसीलिए उनके काव्य में विरहानुभूति का निरूपण हुआ है और उनके काव्यों में प्रेम वेदना की गहनता दिखने को मिलता है और वेदना के माध्यम से ही उन्होंने सर्वशक्तिमान चेतना को ईश्वर का दर्शन किया है। और महादेवी वर्मा जी की जो विरहानुभूति है वो क्या है? प्रेम वेदना की गहनता, करुणा की प्रधानता, नारी सुलभ सात्विकता, महादेवी की आध्यात्मिकता, भक्ति की तन्मयता, विरह वेदना की निरंतरता, ये है सब महादेव वर्मा जी की विरहानुभूति। और उनके समय मतलब उनके समय का जो निराशवाद जो था, वो निराशवाद भी इसी करुणा को उत्पन्न करते हैं और सहायक सिद्ध भी हुआ है। और करुणा का भाव उनके अनुसार अत्यंत क्या होता है? पवित्र होता है। इसीलिए उन्होंने प्रेम की वेदना जो है, वो प्रेम की वेदना की जो गहनता है वो किसमें दिखने को मिलता है? एक कविता में एक कोटेशन में लिखा गया है कि मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो। तो इसमें प्रेम वेदना की क्या दिखने को मिलता है? प्रेम वेदना की गहनता दिखने को मिलता है। और एक है, आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा। और क्या देखने को मिलता है? शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हो सोल भूले, शायद द्रुग जल अर्ध्य होले, आज करुणा स्नाथ उजला दुख ही मेरा पुजारी। इसमें करुणा की प्रधानता दिखने को मिलता है। और भी एक है, जो तुम आ जाते एक बारा, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बीच जाते हैं वन पराग, गाता प्राणों का दस्तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पद पखार। तो इसमें नारी सुलभ की सात्विकता दिखने को मिलता है। और उनके हृदय में, किसके हृदय में? महादेव वर्मा जी के हृदय में। तो उनके हृदय में वेदना की जो कोमल भावना है, उस भावनाओं के साथ साथ
नारी हृदय की स्वाभाविक सात्विकता भी समाहित हुआ है। और नारी हृदय की वेदना जो है वो दिखने को मिलता है, और उनकी विरहानुभूति भी अध्यात्म प्रधान है। वो मनुष्य के जीवन में, मतलब मनुष्य के जीवन से अधिक जुड़ी हुई है, और अलौकिक के साथ साथ उनकी लौकिक प्रणयानुभूति का सामंजस्य जो है उनकी भावना की सफल अभिव्यक्ति करता है। वे अपने ज्ञात प्रीतम की लौकिक वस्तु में खोजती है। ये महादेव वर्मा जी ने अपने काव्य में लिखे हैं। तो वह मतलब महादेव वर्मा जी ने अपने अज्ञात प्रीतम को लौकिक वस्तु में खोजती है। और उनके आध्यात्मिकता के बारे में यदि हम देखेंगे तो कहाँ दिखने को मिलता है। कुमुद दल से वेदना के दाग को पूछती जब आंसू से रश्मियाँ, चौंक उड़ती अनिल के विश्वास छू तरीकाएं, दूर के संगीत सा वो कौन है। तो उनके काव्य में आध्यात्मिकता, भक्तिभाव मुखरित है। वे श्रृंगार की सारी सामग्री सजाकर पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। तो उनके काव्य में क्या दिखने को मिलता है? आध्यात्मिकता, भक्तिभाव, ठीक है, और श्रृंगार भी दिखने को मिलता है। भक्तिभाव जो है, भक्तिभाव की जो तन्मयता है जो है वो कैसे दिखने को मिलता है? क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी खांसें करती रहती नित प्रिय का अंबिक। ये जो है इसमें भक्तिभाव की तन्मयता दिखने को मिलता है। वे जीवन दीप से प्रियतम के पथ की ही आलोकित करना चाहती है। वे जीवन दीप से प्रियतम के पथ की आलोकित करना चाहती है। और उनकी जो विरह वेदना जो है वो कृत्रिम न होकर क्या होता है? स्वाभाविक होता है, और अपने जीवन दीप के साथ स्वयं प्रज्वलित रहने की कामना भी करती है। और उनके काव्य में विरह भावना भी दिखने को मिलता है। नदी की तीव्र धारा के समान ही अजस्र स्रोत दिखने को मिलता है। और उनकी विरह वेदना की जो निरंतरता जो है जो दिखने को मिलता है कहाँ पर? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। ये जो पंक्ति है इसमें विरह वेदना की निरंतरता देखने को मिलता है। और प्रेम की जो भावना है वो लौकिक न होकर अलौकिक होती है, जिसमें जीवात्मा की पीड़ा, वेदना, टीक एवं कशक का वर्णन भी किया जाता है। जिसे लिखा गया कि बिन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिन भी हूँ। तो इससे ही प्रेम की भावना जो है दिखने को मिलता है। उनकी रहस्यवाद में मीरा की तरह माधुर्य भाव, प्रेमजन्य अनुभूति एवं तीव्रतम वेदना दिखाई पड़ती है। और मानव आत्मा में व्याप्त शाश्वत पीड़ा को उनकी कविताओं में अभिव्यक्ति मिली है। जैसे लिखा गया है कि स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरिणी मछली। ये जो पंक्ति ये सांध्य गीत से लिया गया है। सांध्य गीत पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो स्पंदन में चीर निष्पद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयन में दीपक से जलते पलक में निर्झरिणी मछली। तो प्रियतम से मिलने का प्रयास वे जीवन के अंतिम क्षणों तक करना चाहती है। और उनके कविता में अज्ञात मतलब ज्ञान सत्ता के प्रति विरह भावना के दर्शन होते हैं, इसीलिए उनकी कविता में रहस्यवाद के अंतर्गत स्थान भी दिया जाता है। जैसे हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। और ये भी याद रखिए कि महादेव वर्मा जी की जो रचना है वो गेय पद है। गीत में प्राय वैयक्तिक अनुभूतियों आत्माभिव्यक्ति भी है और उनकी गेय काव्यों में विचार घटना भाव भी दिखने को मिलता है। और उनके गेय काव्यों में जो 7 तत्व है, मतलब गीत काव्यों में जो 7 तत्व है वो है क्या है? आत्माभिव्यंजक, आत्माभिव्यंजकता, रागात्मकता, काल्पनिकता, संगीतात्मकता, भावगत एकरूपता, आकारगत लघुता, शैलीगत सुकुमारता। ये जो 7 गीतिकाव्य के तत्व है ये दिखने को मिलता है। और उनके गीतों में व्यक्ति एवं जगत का दुख सर्वत्र है, राग तत्व है और भाव रस का समावेश भी हुआ है। रागात्मकता से ही मतलब प्रसन्नता आती है। जैसे विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात आंसुओं का कुश और द्रुग अश्रु की टकसाल। और भी लिखा गया है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो इससे उनके काव्य में संगीतात्मकता गेयता का समावेश है, भाषा कोमल है, सुकुमार है, मधुर पदों से युक्त हुआ है और वह अपने काव्य में प्रतीक बनाई है। जैसे टूट गया वो दर्पण निर्मम किसमें देख सवारूं, कुंतल अंगराग पुलकों का मलमल। इसमें दर्पण का माया का प्रतीक माना है। मतलब इस पंक्ति में दर्पण जो है, दर्पण को माया का प्रतीक माना गया है, दीपक को जीवन का प्रतीक माना गया है। जब प्रतीक एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तब वे कांतिहीन एवं प्रभावहीन हो जाते हैं। जैसे कीर का प्रिय आज पिंजर खोल देगा, मतलब ये जो पंक्ति है इसमें कीर जो है वो तूता का प्रतीक है, पिंजर जो है वो शरीर का प्रतीक है। इसीलिए उन्होंने सांध्यगान को भी अपने जीवन का प्रतीक मानते हुए भी बड़ी सुंदर कल्पना की है। जैसे प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, रमणीयता का विधान क्या है, अपनी सीमा को असीम तत्वों में खो देना ही रहस्य। मतलब सांध्योगान में जो लिखे हैं वो ही अपनी सीमा की असीम तत्व से ही खो देना ही रहस्यवाद है। और उनकी जो रहस्यानुभूति जो है वो है 4, ये याद रखिए। वो क्या है? साधनामूलक रहस्यानुभूति, मतलब जिज्ञासा साधन जो है, मतलब मिलने का आनंद। और भावनामूलक रहस्यानुभूति और माधुर्य भाव मूलक रहस्यानुभूति और मानवता मूलक रहस्यानुभूति। और वो
ये भी लिखे हैं जैसे नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय आज हो रहे कैसे उलझन रूम रूम में होता री सखी एक नया और कुसा स्पंदन। तो परमात्मा को प्रियतम मानकर उसके प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करता है। समझ में आ रही है? तो इसमें महादेव वर्मा जी ने क्या है ना, परमात्मा को प्रियतम मानते हैं और उसके प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं और उसके साथ एकाकार हो जाने के लिए चाहती है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढ तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ठीक है। और उनके काव्य में अंतर्दशाएं हैं जैसे अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण। कैसे? जैसे एक कोटेशन में लिखा गया है कि किसमें देख संवारू कुंतल, अग्राग पलकों का मलमल, स्वप्नों से आजू पलक चल, किस पर रूझूं किसको रूठूं, भर लूं किस छवि से अंतरात्म, टूट गया वो दर्पण निर्मम। और भी एक लिखा गया है, शून्य मेरा जन्म था अवसान है तुझको, सवेरा प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा, मिलन का मन ना ले मैं विरह में चीर हूँ। उसके बाद यामा जो महाकाव्य है, इसीलिए महादेव वर्मा जी ने जो महाकाव्य लिखे हैं यामा, तो यामा महाकाव्य के लिए वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में। और संगीत का गीतिकाव्य का मूल आधार जो है वो माना गया है। जैसे लिखा गया है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्द में शोर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। दिया क्यों जीवन का वरदान, इसमें से स्मृतियों का कंपन, सुप्त व्यथाओं के उन्मीलन, स्वप्न लोक की परियां, इसमें भूल गई मुस्कान। तो ये दिखने को मिलता है। और उनके काव्य जो है, उनके काव्य में जो भाषा है वो क्या है ना, अलंकारगत रमणीयता, चित्रूपता, नाद सौंदर्य, लाक्षणीयता, प्रतीकात्मकता, ये दिखने को मिलता है। तो देखिए, जीवन परिचय के बारे में तो मैं पहले बता चुकी हूँ, तो फिर से देखिए। तो उनके जन्म जो कब हुआ था? 1907 में, जो अभी बताई कि 1907 फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। उनके पिता कौन है? गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर में एक कॉलेज प्राध्यापक थे। और माता जो है वो है हेमरानी देवी, जो कि एक धर्मपरायण एवं कर्मनिष्ठ गृहिणी थी। और वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इंदौर में मिशन स्कूल में तथा आगे की शिक्षा क्रस्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई थी। क्रस्ट वेस्ट कॉलेज में उनके मित्र कौन थे? सुभद्रा कुमार चौहान। तो सुभद्रा कुमार चौहान के संपर्क में इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई थी और उनका विवाह अल्प आयु में हुई थी, जो कि बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी सुर्फ नारायण वर्मा के साथ हुआ था। लेकिन उनके वैवाहिक जीवन के प्रति विरक्ति सी रही। अपने लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में कार्य किया और उनका निधन 1987 मतलब 1987 में इलाहाबाद में हो गया। तो वर्मा जी जो है वो छायावाद
युग की प्रमुख कवियत्री है और उनके काव्य में अंतर्मन की वेदना जो है एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति एवं अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति समर्पण भाव मिलता है। इसी कारण महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जो कि मैं अभी बताई कि महादेव वर्मा जी को आधुनिक मीरा क्यों कहते हैं। अभी मैं बताई क्यों कहते हैं ना। वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण, इसीलिए वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा गया है। और उन्होंने काव्य लेखन के साथ रेखाचित्र, संस्मरण एवं निधन आदि गद्य विधाओं में भी सफलता मिली है। रेखाचित्र एवं संस्मरण विधा को महादेवी जी ने नई ऊंचाई प्रदान की है और उन्होंने संस्मरण में साधारण से प्राणी एवं पशु पक्षियों को प्रधान चरित्र बनाकर मार्मिक तथा भावात्मक शैली के बल पर ही इनको असाधारण व्यक्तित्व प्रदान किया है। और इनकी श्रृंखला की जो क्रिया है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1942 में। ये हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। ये याद रखिए, उनके जो रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1942 में। ये स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद उन्होंने कई सारे रचनाएं भी किए हैं, जैसे नेहा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, महाकाव्य जो है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। मैंने नेहा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा के बारे में बताई थी और उनके प्रकाशन वर्ष, उस रचना के प्रकाशन के बारे में मैं बता चुकी हूँ, जो कि आई होप आप सभी ने नोट कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने जो रेखाचित्र लिखे हैं वो कब प्रकाशित हुआ है, ये मैं बताऊंगी, नोट कीजिएगा। तो उन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, जो कि रेखाचित्र संस्मरण है, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध जो है, संकल्पिता, क्षणदा, जो कि निबंध संग्रह है, उनके रचना है। तो ये भी रखिए, उनके निबंध संग्रह जो है वो क्या है? क्षणदा। उसके बाद महादेव वर्मा जी ने जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो उनके शेक्सपियर जो पुरस्कार है वो नीरजा के लिए मिला है और मंगला पारितोषिक भी मिला है 1943 में। पद्म भूषण 1956 में मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा महाकाव्य के लिए 1982 में मिला है। और विभूषण मतलब क्या है, पद्म विभूषण जो है वो मरणोपरांत मिला है 1988 में ये पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखे हैं कि तरल रजत की धार वहा दे, मृद स्मृति से सजनी, विहसती आ बसंत रजनी। ये जो कोटेशन है वो महादेव वर्मा जी ने लिखे हैं। और भी लिखे हैं, सौरभ का फैला केस जाल करती सभीर, परियां बिहार, गिली कसर भद मध, झुमझुम पीते तितली के नव, कुमार मरमर का मधु संगीत, छेड़ देते हैं हिल पलाव अजान। और उनकी काव्य जो भाषा है वो बिंब की बहुलता है और उनकी काव्य भाषा से संप्रश्नता का तत्व भी समाविष्ट हुआ है।
उनके पिता जो है गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य है, जो कि अभी मैं बताई। और माता कौन है? हेमरानी देवी। और हिंदी काव्य जगत में दो सर्वश्रेष्ठ कवियों जो है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी राखी बांधती थी कौन? महादेवी वर्मा। ये याद रखिए। तो महादेवी वर्मा जी ने किसको राखी बांधती? सुमित्रानंदन पंत को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है। और 40 वर्षों तक निराला जी को ही राखी बांधी थी। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो अभी मैं बताई कि इंदौर में हुआ था। उच्च शिक्षा प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। वो 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। और उन महादेवी वर्मा जी को जब 9 साल की उम्र हुआ था, तो उस समय माता चल बसी। और उनका विवाह नारायण वर्मा के साथ हुआ। मैट्रिक से बीए तक परीक्षा में उत्तीर्ण की थी। और वो नारी स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करती रही कौन? महादेवी वर्मा जी। और महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का गहरा प्रभाव पड़ा। और उनकी जीवन एक सन्यासिन का जीवन था। किसकी? महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा जी के जीवन जो था वो सन्यासिन का जीवन था। और अपने जीवन में श्वेत वस्त्र पहना था, है कि नहीं? अब आप सभी ने महादेवी वर्मा जी को देख चुके होंगे फोटो में। तो वो हमेशा श्वेत वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वो सन्यासिन का जीवन जिए थे। और वो कभी मतलब शीशा नहीं देखा है। और 1966 में पति मृत्यु और स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। भावुकता, करुणा उनके कार्य की पहचान है। और उनके रचनाएं जो है मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से मैं याद देती हूँ कि उनकी जो रचना है निहार, रश्मि, निर्जा जो है वो 1934 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने शेक्सपियर पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। और सांध्य दीपशिखा, यामा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, गिल्लू, ये उनकी रचनाएं हैं। और 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई थी महादेवी वर्मा जी को। और 1956 में भारत सरकार ने पद्म भूषण प्रदान किया था। और 1979 में साहित्य अकादमी अनुदान का पुरस्कार भी मिला था। और जो कि 1988 में भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया था। ये प्रथम महिला थी जो कि पद्म विभूषण मिले थे, जो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। और आधुनिक गीत काव्य में उनकी स्थान सर्वोपरि है। और उनकी जो व्यक्तित्व है वो दृढ़ता और आक्रोश का अद्भुत है। वे अध्यापक, कवि, गद्यकार, कलाकार, समाजसेवी और विदुषी के बहुरंग मिलता है। और संस्कृत में एमए उत्तीर्ण की तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल नियुक्त 1933 में हुई थी। और उनके मित्रता जो थे वो कौन है? सुभद्रा कुमार चौहान, जो कस्त वेस्ट कॉलेज इलाहाबाद में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। और उनकी प्रारंभिक कविताओं की भाषा जो है वो है ब्रजभाषा, ये याद रखिए। और बाद की कविताओं की भाषा खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली की गुप्त भाषा का प्रभाव हो गया। और उनकी जो बाल कविताएं हैं ये याद रखिए। उनके बाल कविताएं क्या है? ठाकुर जी भूले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला,
बाल कविताएं समझ में आ रही है। और उनके जो गद्य रचनाएं लिखे हैं, मतलब रेखा चित्र जो है वो है अतीत के चलचित्र। वो क्या है? रेखा चित्र। यह याद रखिए, उनके रेखा चित्र का नाम क्या है? अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? ये 1941 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और स्मृति की रेखाएं जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? स्मृति की रेखाएं ये प्रकाशित हुआ था 1943 में। अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में। ये उनके रेखा चित्र है। उसके बाद उन्हें संस्मरण भी लिखे हैं। वो संस्मरण क्या है? पथ के साथी। संस्मरण जो है वो है पथ के साथी। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1956 में। और मेरा परिवार जो है ये भी संस्मरण है। मेरा परिवार ये कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में। उसके बाद उन्होंने कई निबंध भी लिखे हैं। वो निबंध का नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। ये 1900 निबंध जो है श्रृंखला की कड़ियाँ ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। साहित्यकार की आस्था जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1962 में। और संकल्पिता जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1969 में। ठीक है। और उनके जो ललित निबंध है क्षणदा, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1956 में। और उनके कहानी जो है वो है गिल्लू। ये याद रखिए। ठीक है। और संपादन जो किए थे वो कौन सी पत्रिका संपादन किए थे? 2 मासिक पत्रिका संपादन किए थे। तो उन्होंने जो पत्रिका संपादन किए थे वो है मासिक पत्रिका। ये याद रखिए। वो कौन सी मासिक पत्रिका है? चांद और साहित्यकार। ये 2 मासिक पत्रिका है वर्मा जी ने संपादन किए थे। उसके बाद उन्होंने कई सारे कविता संग्रह लिखे हैं। वो कविता संग्रह का नाम है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा। ये उनके कविता संग्रह है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और निहार का प्रकाशित हुआ था 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 34 में, सांध्य गीत 36 में, दीपशिखा 42 में, सप्तवर्णा यह अनुदित कविता संग्रह जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम आयाम 1974 में प्रकाशित हुआ था। और अग्निरेखा 1990 में हुआ था। जो कि ये याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रही हूँ कि कविता संग्रह जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये जो कविता संग्रह ये याद रखने के लिए जो ट्रिक है ये याद रखिए। नहा रानी शादी स्वप्न, ये ट्रिक बना है। तो आपकी मर्जी, तो आप यदि ट्रिक कर सकते हैं तो करिए, याद रह जाएगा। और उनके जो आलोचना है वो क्या है? हिंदी का विवेचनात्मक गद्य उनके आलोचना है। और उन्होंने प्रयाग में स्थापना किए थे। वो क्या प्रयाग में क्या स्थापना किए थे? साहित्यकार संसद, रंगवाणी नाट्य संस्था, ये प्रयाग में स्थापना किए थे। और बंगाल से संबंधित एक कविता लिखे थे महादेव वर्मा जी ने। क्या? बंगभूषत वंदना। और चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में संपादन किया था जो कि हिमालय काव्य संग्रह। और उसके बाद 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत भारती पुरस्कार प्राप्त की थी वर्मा जी ने। और यामा जो महाकाव्य है, महाकाव्य संग्रह है, वो
उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 27 अप्रैल 1982 में। और उसके लिए एक फिल्म बनी थी, मतलब संस्मरण से बंगला फिल्म चिन्नी भाई पर निर्माण हुआ था मृणाल सेन के द्वारा। और साहित्यिक विशेषता जो है महादेव वर्मा जी के साहित्यिक विशेषता जो है वो है भावात्मकता एवं अनुभूति की गहनता, प्रेम की पीर, भावों की तीव्रता, ये उनके साहित्यिक विशेषता है। और ये याद रखिए जे कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसको कहा गया है। ये भी एग्ज़ाम में हर बार आ रही है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती वो कौन है? महादेव वर्मा जी। किसने कहा है? किसने महादेव वर्मा जी को कहा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती? किसने कहा है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ठीक है। और भाषा जो है वो संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है और उनकी जो भाषा वो तत्सम शब्द प्रधानता है, मधुर कोमल है। उन्हें भाव और संगीत की साम्राज्ञी भी कहा जाता है। तो महादेव वर्मा जी को भाव और संगीत के साम्राज्ञी कहते हैं। और उनके जो गीत है, उन्होंने जो जितने गीतों लिखे हैं वो कितने लिखे हैं? 236। कुल मिलाकर 236 गीतों लिखे हैं। और उन्होंने जो कविता लिखना शुरू किए थे 7 वर्ष की उम्र में। और उन्होंने जो कहानियाँ लिखे हैं ये नोट कीजिए, वो कहानी का नाम क्या है। पहला है गौरा, जो कि हम प्रीवियस क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। गौरा जो कि एक गाय के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि ओस्टेडी सिलेबस में है। उसके बाद भक्तिन, बिबिया, विदा, वो चिन्नी भाई, सोना हिरनी, खरगोश, दो मुख जो खरगोश कहते हैं, गिल्लू, समा, नीलू कुत्ता, घिसा और सुभद्रा प्रणाम, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा हुआ है। संस्मरण, प्रेमचंद अपनी बात, अतीत के चलचित्र के दो शब्द जो है पथ के साथी, तो निराला भाई के रेखाएं न कर सकेगी, बिंदा लिखे हैं। और ये भी मैं बता रही हूँ कि उन्होंने जो कहानियाँ लिखे हैं वो कहानी के बारे में कुछ बता रही हूँ। गिल्लू जो कहानी है वो एक रेखाचित्र है, मैं भी गिल्लू पढ़ाऊँगी, समझा दूँगी आप सभी को। गिल्लू जो है वो एक रेखाचित्र है। गिलहरी का बच्चा है, तो गिलहर का बच्चा को वर्मा जी ने देखा है, तो गिल्लू को काजू खाना पसंद था। तो गिल्लू 2 वर्ष मतलब गिल्लू को 2 वर्ष हो गया था, तो वो बाहर नहीं गया। उसको सुनजुई लता के नीचे दफन दिया गया। ये शॉर्टकट में लिखा गया है, तो मैं जब गिल्लू पढ़ाऊँगी तो आसान से समझा दूँगी, समझ पाएंगे। उसके बाद भक्ति ने जो है वो एक रेखा चित्र भी है। इसमें 4 अध्यायों में बांटा गया है। एक गांव वाली औरत की कहानी है। भक्तिन वो दिन रात सेवा करते थे। वो दुबले पतले सीधे साधा महिला थे। उसका नाम है लक्ष्मी। जब वो लेखिका के पास आई तो लेखिका उनकी गला में कंठी माला देखा तो उसका नाम लक्ष्मी के बदले भक्ति ने रखा। तो ये था भक्तिन के बारे में। उसके बाद निराला जी ने महादेव वर्मा जी को एक नाम भी दिए थे, जो कि
हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं या बीना पाणी कहते हैं। और सौतोपन्ना जो है वो ऋग्वेद मंत्र का हिंदी काव्य अनुवाद हुआ है। दीपशिखा जो है दीप को लेकर लिखा गया है। और निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी थी। और खड़ी बोली की प्रथम रचना जो है वो है दिया, जो कि कविता है। और खड़ी बोली की प्रथम संग्रह जो है वो है निहार, जो इसमें 47 गीत हैं। वो 47 जो है वो है विसर्जन, मिलन, आंसू, उस पार, प्रतीक्षा, जो तुम, आ जाते, एक बार, स्वप्न। उसके बाद रश्मि जो है इसमें 35 गीत संकलित है, जैसे रश्मि, दुख, जीवन, दीप, अतृप्ति, ये। उसके बाद 1928 से 1931 बीच लिखे गीत जो है वो है रश्मि। निर्जा जो है इसमें 58 गीत है, जो कि नामकरण नहीं किया गया है। सांध्य गीत में 45 गीत है। दीपशिखा में 51 गीत है। और मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार मिला था 1944 में यामा के लिए मिला भी था। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी पुरस्कार मिला था। शेक्सपियर पुरस्कार निर्जा के लिए मिला था। यामा जो महाकाव्य है वो है छायावादी महाकाव्य। ये भी याद रखिए, छायावादी महाकाव्य का नाम क्या है? यामा, क्योंकि महादेव वर्मा जी ने ही छायावाद के कवित्री है, इसीलिए छायावादी महाकाव्य क्या है? यामा, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद यामा जो है 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसमें यामा जो महाकाव्य है इसमें क्या दिखने को मिलता है ना, इसमें निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत रचनाओं का संग्रहित करके सभी गीतों संकलित रूप में एक जगह संकलित कर दिया गया है। और 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। और निर्जा जो है, निर्जा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। और गद्य रचना जो है स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, जो कि उसका प्रकाशन वर्ष भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद अन्य जो रचना है वो है स्मारिका। ये याद रखिए, स्मारिका कब प्रकाशित हुआ था? 1971। क्षमता 1956 में। रामा जो रचना है वो कब प्रकाशित हुआ था? रामा रजिया उन्हें लिखे थे, तो हम रजिया भी पढ़ेंगे। तो रामा कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। ये रेखा चित्र है रामा रजिया। रजिया जो है 1935 में प्रकाशित हुआ था। घीसा 1936 में प्रकाशित हुआ था। विंदा 1934 में। बिट्टू 1935 में। मेरा परिवार 1972 में। उसके बाद वर्मा जी के जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना, पथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी रुते, हे धरा के अमर सुत, तुझको अशेष प्रणाम। ये सब वर्मा जी के राष्ट्रीय गीत है। उन्होंने जो सांध्य गीत लिखे हैं इसमें सुख और दुख, विरह, मिलन में समन्वय दिखने को मिलता है। नीरज जो है इसमें प्रकृति में मानवीय भावनाओं के भव्य झांकियाँ एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किया गया है। रश्मि जो है ये वर्मा ने जीवन मृत्यु, सुख दुख पर मौलिक चिंतन प्रकट हुआ है। और हरिओध जी ने निहार संकलन की भूमिका में कहकर लिखी है। उनकी इंदुमती के अपूर्व झंकार में भारतमाला के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। तो ये था वर्मा जी के बारे में। तो कैसे लगा?
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा वर्मा जी के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनकी रचना के बारे में और उनके रचनाएं में क्या लिखे हैं, आप सभी को समझ में आया होगा। तो कैसे लगा? तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन पहले मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट क्लास में उनके प्रमुख रेखाचित्र जो है गोरा, ये भी कहानी भी कहेंगे, गोरा हम लेकर आएंगे जो कि ओस्टेड सिलेबस में है, जो कि एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।